हर घटना जो आपको दिखती है वो बिल्कुल वैसी होती नहीं, उसके पीछे की कुछ एक कहानी होती है। क्लाइमेक्स में स्टोरी बनती है, फिल्म का पोस्टर जारी होता है, लेकिन पोस्टर फिल्म नहीं होता, फिल्म की एक अपनी कहानी होती है और फिल्म बनने की भी कहानी होती है। हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर। बीती रात पटना शहर ने एक वो पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा देखा जिस ड्रामे को 5 साल पहले भी देखा गया था। किरदार वही थे, सिर्फ बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी चेंज हो गई थी। पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। 31 साल पुराने मामले में पटना पुलिस शुक्रवार की रात दिल्ली से लौटने पर पप्पू यादव के पटना स्थित आवास पे पहुंचती है दल बल के साथ। कुछ पुलिस पदाधिकारी सिविल ड्रेस में हैं। पदाधिकारी जब अंदर जाते हैं और पप्पू यादव को तलाशते हैं तो पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ बैठकर पॉलिटिकल या पर्सनल कुछ बात कर रहे थे। लोग समझ नहीं पाए कि मामला है क्या। बताया गया कि हुजूर आपके खिलाफ वारंट जारी है और आपको गिरफ्तार करने आए हैं। कोई भी व्यक्ति इस बात पर चौंक सकता है कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि रात में पुलिस पहुंची है गिरफ्तार करने के लिए। और यही चौंकने वाली जो बात है वो हमको विवश कर दे इस बात को डिकोड करने के लिए कि आखिर में पटना पुलिस इतना व्याकुल क्यों है पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि ताजा स्थिति यह है कि पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीएमसीएच से शायद बेउर जेल उनको ले जाया गया है, लेकिन ये कहानी हम बताने नहीं जा रहे हैं। हम बताने आपको जा रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई क्यों, वो भी 31 साल पुराने मामले में। अगर पप्पू यादव भगोड़ा होते तो भाग गए होते। पप्पू यादव बताते हैं पुलिस पदाधिकारी को कि हम दिल्ली से आए ही हैं इस केस में अपीयर होने के लिए, सुबह का मौका दीजिए, सुबह हम चलेंगे आपके साथ। लेकिन जी नहीं, कानून जब अपने पर उतरती है तो फिर सबकी उतार देती है। रात में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, अचेत हुए। अक्सर नेताजी गिरफ्तार होते हैं तो बीमार होते हैं, पप्पू यादव भी बीमार हुए, मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ। आज उनको शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। लेकिन फिर भी यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी इतना आनन फानन में हुई क्यों। पिछली बार जब पप्पू यादव गिरफ्तार हुए थे तो कोविड को लेकर बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे थे, कई अस्पतालों का दौरा कर रहे थे और सरकारी व्यवस्था में क्या खामी है इसको उजागर कर रहे थे। इस बार मामला क्या था हम बताएं। कुछ तो आप भी समझ रहे होंगे कि पप्पू यादव नीट छात्रा हत्या मामला में बहुत ही एग्रेसिव आगे चल रहे हैं। एकमात्र बिहार का राजनेता जो कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में पुलिस से 2 कदम आगे चलकर खुलासा कर रहा था। क्या बात इतनी ही है? मामला तो सीबीआई को दे दिया गया है, लेकिन बात इतनी है नहीं। पूरी बात आपको बताएंगे। ये राजधानी से लेकर राजधानी तक का सफर है। पप्पू यादव को पटना में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मूल वजह शायद दिल्ली में है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो इस पूरी कहानी को बताएंगे कि पप्पू यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया और उसकी इनसाइड स्टोरी क्या बिहार की राजधानी पटना है या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि राजधानी से राजधानी तक के सफर के बीच आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी का रहस्य छिपा हुआ है। दरअसल मामला, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, निट यानी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 5 जनवरी से शुरू हुआ और अब तक इंसाफ की जो लड़ाई है वो आम आदमी से लेकर बिहार का वो चेहरा, वो राजनेता, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव, जो लगातार न केवल सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था बल्कि पटना पुलिस के जांच, अनुसंधान और एसआईटी द्वारा हो रहे खुलासे से एक कदम आगे बढ़कर खुलासे कर रहा था। और अब ये लड़ाई राजधानी पटना से निकलकर देश की राजधानी नई दिल्ली तक पहुंचाने की कवायद में जो है, शुक्रवार यानी कल जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है, पप्पू यादव पहुंचे थे और आज यानी शनिवार को वो मकतूल, जो जहानाबाद की मूल निवासी है, उसके परिजनों समेत 7 लोगों को ट्रेन से लेकर नई दिल्ली जाने वाले थे और वहां पर बकायदा पूरा विपक्ष यानी
अगर मैं पूरा विपक्ष कह रहा हूं तो आपको समझना पड़ेगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस हो, सीपीआई हो या तमाम विपक्ष, ये तमाम नेताओं को जो है लेकर वो धरने पर बैठने वाले थे और सरकार के लिए ये फजीहत हो जाती, क्योंकि मामला जब सीबीआई को सुपुर्द किया गया है, एसआईटी जो है अभी जो है कुछ भी कहने से बच रही है। प्लेस ऑफ ऑकरेंस मतलब इस पूरे घटनाक्रम में आखिर घटना हुई कहां, बच्ची सीबीआई ने केस टेक ओवर कर लिया है? नहीं, सीबीआई ने अभी ऑफिशियली जो है टेक ओवर नहीं किया है। एसआईटी ने इस बाबत जो है प्रस्ताव रखा है। बिहार सरकार ने राज्यपाल के मार्फत जो है गृह विभाग को जो है सिफारिश की है, डीओपीटी में वो मामला पहुंच चुका है। अब देखना है कि सीबीआई का दस्ता, दिल्ली का दस्ता आता है या पटना में जो सीबीआई की टीम है वो इसको कब टेकअप करती है। ऑफिशियली आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में सीबीआई ने केस को टेकअप नहीं किया है, यानी मामला अभी जो है एसआईटी और पटना पुलिस के पाले में ही मौजूद है। सीबीआई को सिफारिश की गई है। और आपको बता दें जिस तरीके से जंतर मंतर पर आज परिजन को लेकर ट्रेन से पप्पू यादव कल सुबह दिल्ली पहुंचते और जंतर मंतर पे जिस तरीके से बड़ा धरना होता, और स्टेट का ये मामला जब पूरे देश में जिस तरीके से उभारने की कोशिश और न्याय की जंग में पप्पू यादव भिड़े हुए थे, तो पप्पू यादव की आवाज एक बार फिर जो है कुंद करने की कोशिश हुई और 1995 के गर्दनीबाग थाने के 525/95 जो एफआईआर संख्या है उसमें जो है देर रात उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, जिन मामलों में गिरफ्तारी हुई है, जो धाराएं इन पर लगी हुई हैं, वो कितना संगीन है मामला? नहीं, देखिए, जो उन पे धाराएं 420 हो, 378 हो या 120 बी का मामला हो, ये तमाम धाराएं जो है नॉन अवेलेबल है, ये सही है। अच्छा। लेकिन देखिए 2 फरवरी को इस मामले में जो है कुर्की का आदेश दिया गया 2 फरवरी को 2 फरवरी और 6 फरवरी की रात इनकी गिरफ्तारी हुई, होती 4 है। दिन बाद। जी, और आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि और गौरतलब है कि अभी पार्लियामेंट चालू है, ये भी ध्यान में रखना होगा। इस एफआईआर में जो 525/1995 गर्दनीबाग में जो मामला दर्ज है उसमें 2024 में ही जो है आप कह सकते हैं गिरफ्तारी का वारंट जो है पप्पू यादव के खिलाफ जारी हो चुका था। वही वो बेस बना। तो तब से अब तक पुलिस सोई हुई थी। तब तक पुलिस सोई हुई थी। अचानक जो है पुलिस एक्टिव होती है, तो क्योंकि पप्पू यादव एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव नहीं, पारा एक्टिव कह सकते हैं कि कुछ मामलों में पप्पू यादव पारा एक्टिव थे। इस देखिए, जैसे हमने क्यों कहा कि इनसाइड स्टोरी क्या है, दरअसल पप्पू यादव बहुत वोकल है अपनी सियासत में। वो अक्सर जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। आपको कोविड का वो दौर याद होगा, आज से 5 साल पहले की कहानी है। पप्पू यादव लगातार जो है सूबे के विभिन्न जिलों में जो है कोविड से परेशान, अस्पताल की दुर्दशा नहीं उसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे और घूम रहे थे खुद। उन्होंने सबसे बड़ा जो खुलासा किया था, तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे, जो छपरा के सारण से जो एमपी थे, राजीव प्रताप रूडी जी, उन्होंने जो है 13 एम्बुलेंस जो है सेवा के लिए लोगों को दिया था। लेकिन वो कहां पाए गए थे? पप्पू यादव ने ही ये खुलासा किया था कि जो है पप्पू यादव पटना से जब छपरा की तरफ जा रहे, छपरा शहर की तरफ जा रहे थे, तो स्कूल में उन्होंने बकायदा जो है वो 13 एम्बुलेंस जो है स्कूल में तिरपाल से ढक कर रखा गया था और उसको बकायदा मीडिया के साथ ले जाकर एक्सपोज किया था। साथ ही उस दौर में जो है सरकार के एक बड़े नामवर आईएएस के पीछे भी जो है लगातार खुलासे पप्पू यादव कर रहे थे। तो देखिए, इसको समझने की, इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। दरअसल होता क्या है कि पप्पू यादव जब भी सवाल उठाते हैं, वो सरकार को अपने फैक्ट एंड फिगर्स के जरिए जब भी घेरने की कोशिश करते हैं, एक ही जो है हल होता है। वो हल क्या होता है? मंदिर स्थित आवास पर जो है पटना पुलिस पहुंचती है, लाव लश्कर पहुंचती है। शुरुआत ऐसे ही होती है। 5 साल पहले भी ऐसे शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो है पटना पुलिस का एक दस्ता पहुंचा, उसमें भी जो है एक इंस्पेक्टर पहुंचे, जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे, वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि पप्पू जी, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। उसके बाद वो सिलसिला चलता है। देखिए, पिछली बार भी 3 घंटे ड्रामा चला था, कल रात को भी तकरीबन जो है 3.5 घंटे ड्रामा चला और लास्ट में पटना सेंट्रल के जो प्रभारी एसपी हैं भानु प्रताप सिंह, जो मूल रूप से पश्चिमी पटना के एसपी हैं, वो पहुंचते हैं। अन्नू कुमारी, यहां सबसे बड़ी बात है कि अन्नू कुमारी सचिवालय थाना की, अन्नू कुमारी तो वही है जो एसआईटी टीम के भी है। जी बिल्कुल, मैं यही आपको दर्शकों को भी बताना चाहता डीएसपी रैंक की हैं। ये जो है एसडीपीओ जो है एसडीपीओ सचिवालय 1 है अन्नू कुमारी। ये वही जो है डीएसपी हैं, ये जो है बीपीएस के अधिकारी हैं, जो एसआईटी में जो है, एसआईटी में इन्होंने नीट छात्रा हत्याकांड मामले में जो एसआईटी पटना बिहार पुलिस ने गठित की है, उस एसआईटी की अहम हिस्सा है अनु कुमारी, और वो भी
बीते रात 6 फरवरी की रात, शुक्रवार की रात पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए मंदिरी, पटना में मंदिरी एक जगह है, मंदिरी स्थित उनके आवास पर पहुंचती है। देखिए, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में मंदिरी पड़ता है, जहां के पप्पू यादव का निजी आवास है, जो अक्सर जो है सुर्खियों में रहता है। आप देखिए, अन्नू कुमारी की उपस्थिति वहां होती है, या यूं भी कह सकते हैं कि चूंकि गर्दनीबाग थाना क्षेत्र भी सचिवालय के अंतर्गत आता है, तो वो उपस्थित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से डीआईयू की टीम थी, यानी जो है मकसद बिल्कुल साफ था, हर हाल में पप्पू यादव की गिरफ्तारी, जबकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनको इस जो है मामले से पूरी तरीके से वो अवगत थे, वकीलों से उन्होंने सलाह ली थी, लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में उनकी गिरफ्तारी होती है, वो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। क्यों क्यों दरअसल सवाल सिर्फ एक ही है यहां पर, कि आखिर जब भी सवाल उठाते हैं पप्पू यादव गिरफ्तार होते हैं। यह सबसे बड़ा क्रक्स है। आखिर पटना पुलिस को रात के 11 बजे वाई प्लस जो है सुरक्षा के अंतर्गत रहने वाले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, वो भाग तो नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आक्रामक तरीके से, आपको बता दें, इस 3.5 घंटे के ड्रामे में जो है हर वो चीज आपको देखने को मिलेगी। इमोशन भी है, ड्रामा भी है, मारपीट भी है, यानी पूरी तरीके से, जैसे मेरे सहयोगी ने इस रिपोर्टिंग और इस पूरे मंतव्य को शुरू किया था और बताया था कि फिल्म का क्लाइमेक्स जो है, यानी कह सकते हैं कि पहले से पूरी जो है पटकथा लिख दी गई थी कि हर अब हाल देखिए, में। कुल मिला के जो बातें निकल कर आ रही है, सवालों से डरी हुई पटना पुलिस, सवालों से डरी हुई पटना पुलिस, जिसके मजबूत हाथ है अपराधियों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो पटना पुलिस सवाल उठाने वाले राजनेता की जुबान और गर्दन तक हाथ बढ़ा देती है। मकसद ये नहीं है कि 1995 के एक केस में इनके खिलाफ कुर्की का वारंट निकला हुआ है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 8 तारीख रविवार को दिल्ली में जिस तरीके से नीट छात्रा के मामले पर महाजुटान होने वाला है विपक्षी नेताओं का, और उस महाजुटान के लिए जो सूत्रधार बनकर निकले हैं पप्पू यादव, उस सूत्रधार को ही जेल में बंद कर दो। शायद पूरी कहानी 8 तारीख की जो कथित ये धरना है उसको समाप्त करने और के लिए। ये ढकी छुपी कोई बात नहीं थी। पूरी तरीके से जो है इसके आयोजन की तैयारी 26 जनवरी से ही थी। 26 जनवरी के बाद से ही लगातार जो है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद जो है जंतर मंतर पे धरना देने के लिए न केवल जो है ऑथोरिटीज है, जो वहां दिल्ली नगर निगम है, उससे जो है परमिशन ले रहे थे और उस कवायद में जुटे थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं था कि 7 तारीख की शाम को मकतूल पीड़िता जो है उसके परिजनों समेत 7 लोगों को लेकर ये ट्रेन से जो है दिल्ली पहुंचेंगे, और 8 तारीख को 9 बजे जो है या 10 बजे के बाद से जो है जो प्रोग्राम फिक्स था, उसमें प्रियंका गांधी की उपस्थिति भी होनी थी। आप ध्यान दीजिए किस तरीके से जो है एक घटना जो राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के सहजानंद गली में घटती है, उसको नेशनल कैनवस पे जो है पप्पू यादव ने बड़ा करने की कोशिश की थी और इंसाफ की आवाज लगातार बुलंद कर रहे थे। बढ़ चढ़कर जो है इस पूरी कवायद में आम लोग जो जुटे होते उनकी जुबान बन रहे थे। उस जुबान से कहीं ना कहीं पटना पुलिस या बिहार पुलिस जो है लगातार उठते सवालों को, क्योंकि देखिए एसआईटी हो या पटना पुलिस हो, जांच में जो है अभी तक उनके हाथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ पटना पुलिस ने आयोजित किया, उसमें क्या था, वो वन वे था। पुलिस ने अपनी फाइंडिंग्स बताई, तो अगर आप अनुसंधान करेंगे तो फाइंडिंग्स आएंगी ही, लेकिन सवाल नहीं लिया। मतलब स्पष्ट है, आपके पास बस चंद जो है, देखिए डाटा आजकल क्या है, पुलिस के अनुसंधान को अगर आप समझेंगे तो डिजिटल मैपिंग के जरिए और डिजिटल एविडेंस के जरिए ही जो है पुलिस हर मामले में अनुसंधान करके जो है कल्प्रिट्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप देखें शंभू गर्ल्स हॉस्टल की पीड़िता का अगर पूरा 5 जनवरी से जो कवायद शुरू हुई, उसमें जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं। साथ ही पुलिस ने जो है अपने सोर्सों के माध्यम से जो भी वीडियो हो या सीसीटीवी हो उसको लीक किया, वो भी जो है कहीं ना कहीं पटना पुलिस के अनुसंधान को ही कटघरे में खड़ा करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि फिर मैं उन शब्दों को दोहराना चाहूंगा कि इंसाफ ऐसे न दीजिए कि झूठ लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। कुल मिलाकर सवालों से घिरी हुई पटना पुलिस सवाल खड़ा करने वाले की जुबान बंद करना चाहती है। जो सवाल खड़ा करके पटना पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही थी, आज उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। एक पुराने मामले में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मामला बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, लेकिन इतना जरूर है कि जो
हो रहा है, जो बताया जा रहा है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी वो है नहीं। इनसाइड स्टोरी ये है कि 8 तारीख यानी रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला, जिसमें विपक्ष के, केंद्रीय विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज भाग लेते और उसके सूत्रधार हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव को पटना में ही कैद कर लिया गया। हम इस खबर पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। कल दिल्ली में जो घटना होगी, दिल्ली का जो धरना प्रदर्शन होगा, हम उस पर भी नजर बनाए रखेंगे और परत दर परत पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे की कहानी और नीट छात्रा की हत्या के पीछे की कहानी को खंगालते रहेंगे। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।